Good evening, students. This is video on Kripa Bai, Kamala, the story of Hindu. This is from your paper, post independence, sorry, प्री इंडिपेंडेंस वाला है और फोर्थ यूनिट का है बच्चों। ये 5 मार्क्स का आएगा आपका क्वेश्चन। तो आपको बेसिक देखना भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ज़रूर डालने हैं हमें। ये थोड़ा सा मैंने वैसे लेंदी बनाया हुआ आपके लिए, बट यू कैन जस्ट एडिट इट, ओके। तो आपको जो आपका आंसर शीट होगा आपका एग्ज़ाम में, फ्रंट पेज और बैक पेज हाफ तक आपको, यानी 1.5 पेज तक लिखना ही पड़ेगा। देन ओनली यू कैन स्कोर 5 मार्क्स, ठीक है। अब कमला जो है, हमारा स्टोरी के नाम से पता लगता है कि कमला यहाँ की मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट। और स्टोरी ऑफ हिंदू गर्ल लाइफ, यानी हिंदुज़म में कैसे होता था उस टाइम पे। कृपा बाई ने जो लिखा है, उन्होंने कैसे इस तरह को कस्टम्स और ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया, जहाँ पर औरतों को दबाया जाता था। तो यहाँ देखिए, बाई कृपानंद सतीनंदन reveals indigenous customs and tradition oppressing women of that period through depiction of life of Kamala as a child bride in the Hindu Brahmin Orthodox family. ऑपरेशन वुमेन माने औरतों को दबाया जाना, और पीरियड यानी उस वक्त में बताया गया है जहाँ पर कमला जो है बहुत छोटी सी ऑर्थोडॉक्स माने पुराने ख्याल वाले, जो रूल्स और रेगुलेशंस वाले हिंदू ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी, और वो बहुत छोटी थी जब उसको दुल्हन बना दिया गया था। कमला लिव्स विथ हर फादर नारायण एंड ग्रैनी इन ए हट नियर बाई टेम्पल सिचुएटेड ऑन द हिल लॉक। तो पहाड़ की चोटी में इनके एक हट है, उसमें दादी के साथ ये रहती है, अपने पापा के साथ, पिताजी के साथ, नारायण। Her father Narayan marries her off at the age of 8 with an English educated boy named गणेश। तो देखिए 8 साल की थी महज जब ये गणेश के साथ इसकी शादी हो जाती है। बिफोर वन डे ऑफ her मैरिज डे ए स्ट्रेंजर कम्स टू नारायण। ये जो स्ट्रेंजर बोला गया है, ये है एक्चुअली नारायण का भांजा, और यानी बुआ का लड़का, बुआ किसकी, कमला की। वी कम टू नो लेटर इन द नॉवल दैट द स्ट्रेंजर इज रामचंद्र। तो उसका क्या नाम है, रामचंद्र। और वो कौन है, सन ऑफ नारायण सिस्टर, यानी कमला की बुआ का बेटा है वो। एंड दैट कमला वॉज अर्लियर betrothed टू रामचंद्र वाइल दे वर लिविंग टुगेदर। साउथ में ये है ट्रेडिशन कि बुआ के बच्चों के साथ मामा के बच्चे ऐसे आपस में शादी करते होते थे। तो वैसे तो इसके साथ शादी होना था, लेकिन कुछ ऐसी बात बन नहीं पाई। But because somehow Narayan and Ramchandra depart and they do not meet again till the day before Kamala's marriage, और वो कहीं दूर चले जाते हैं या फिर कुछ है, कहानी में ऐसे पूरा बताया नहीं है। उसके बाद उस दौरान फिर क्या करता है नारायण, अपनी बेटी कमला का शादी जो है गणेश से करवा देते हैं। आफ्टर मैरिज एंड शी इज़ एक्सट्रीमली हरास्ड एट हर इन लॉज हाउस। तो उसके घर में, जो इन लॉज के घर में, उसके साथ बहुत हरासमेंट यानी बहुत ज़्यादा उसको तंग किया गया। शी लॉन्ग्स फॉर द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम विच शी यूज़ टू हैव एट हर होम। तो वो आज़ादी वाले जो दिन है उसके, फ्रीडम वाले दिन, शी इज़ मिसिंग दैट शी यूज़ टू हैव इन हर youth, or you can say in her sorry, not youth, in her parental home. Initially Ganesh takes interest in her and enthusiastically teaches her. इसमें एक पॉजिटिविटी ये दिखाया गया कि गणेश जो है इंटरेस्ट लेता है और उसको पढ़ाना लिखाना शुरू करता है। बट ही गेट्स एन अफेयर विद ए मिस्ट्रेस कॉल्ड साई। इसी दौरान गणेश जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो जाता है, एंड दैट लेडी इज साई। कमला एंड गणेश सेटल इन द सिटी विद देयर चाइल्ड। और इस दौरान कमला बड़ी हो रही है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, एंड दे आर लिविंग इन ए सिटी नाउ। वन डे Kamala and Ganesh have lot of disputes. Okay. One day he wrongly accused Kamala of having an illicit relationship with Ramchandra. अब यहाँ पर सेटल हो गए हैं वो लोग वहाँ पर शहर में। अब ये गणेश की जो लाइफ में है क्या है, दूसरी वुमेन है, तो इस चक्कर में कमला और गणेश की लड़ाई होती है। तो एक दिन क्या होता है कि गणेश जो है कमला के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। अक्यूज़ माने इल्ज़ाम लगाता है, इलिसिट माने इल्लीगल या फिर नाजायज़ रिलेशनशिप है तुम्हारे रामचंद्र के साथ। सो शी लीव्स द हाउस एंड कम्स टू हर फादर इन लॉज हाउस। तो जैसे लड़ाई होती है तो ये लड़की जो कमला है ये अपने ससुराल यानी ससुर जी के पास गांव में आ जाती है। सून आफ्टर गणेश डाइज ऑफ कॉलरा एंड लेटर ऑन द चाइल्ड ऑल्सो डाइज।
यहाँ पर फिर गणेश को कॉलरा हो जाता है जिसकी वजह से वो बच नहीं पाता, और जो इसको है ना बेटी होती है कमला को, बट वो भी 2 महीने के बाद वो भी गुजर जाती है। सो शी लॉस्ट बोथ ऑफ देम। 2 years आफ्टर गणेश डेथ, रामचंद्र द यंग फिजिशियन टूवर्ड्स whom she developed unconscious attraction proposes her to marry। 2 साल बाद रामचंद्र आता है। सीन ऐसे शुरू होता है कि वो बात कर रहा है कमला के साथ, बात काफ़ी देर तक बात कर रहे हैं, आपस में दुख सुख बता रहे हैं। लास्ट में रामचंद्र जो है प्रपोज कर देता है कमला को। शी रिजेक्ट्स द प्रपोजल एंड प्रीफर्स टू स्पेंड हर लाइफ फॉर अनसेल्फिश वर्क ऑफ चैरिटी। फिर वो मना कर देती है उसके प्रपोजल को कि मैं नहीं करती, और कहती है कि मैं सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। दिस इज़ वेयर द नॉवल एंड्स। रिटर्निंग टू द डिस्कशन ऑफ द डायलॉग कोटेड इन द बिगिनिंग, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 ideals इज represented thus, she says in a high tone। तो यहाँ पर जो डायलॉग्स हैं हमें ज़रूर लिखना होता है। नो व्हाट यू आस्क इज़ टू मच। जब वो कहता है ना कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं नहीं, ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम मुझसे। शी कॉल्स हर सेल्फ ए ब्रोकन वेजल। और अपने आप को क्या कहती है, मैं टूटा हुआ बर्तन हूँ, मैं मैली हूँ, या मैं तेरे लायक नहीं हूँ। अगर आपने ये डायलॉग सुने होंगे तो फिल्मों में भी सुनाते होते हैं अक्सर। द मेटाफर सिग्निफाइज हर विडोड स्टेट। तो ब्रोकन वेजल क्या है, मेटाफर, सीधा अपने आप को एक बर्तन, टूटे बर्तन के साथ कंपेयर किया, मतलब वो विडो है। शी थिंक्स दैट शी इज़ फिट ओनली टू बी थ्रोन असाइड एंड टू बी स्पैट ऑन। कहते मुझे तो कहीं फेंक देने के लायक हूँ मैं, या फिर मुझ पर थूका जा सके। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड इज़ ए कंटेंटमेंट ऑफ द वुमेन। तो कहते कि मैं सिर्फ शादीशुदा हूँ वही बहुत है ना, उससे मैं कंसोल्ड हूँ, मैं खुश हूँ। दिस मेटाफर इज़ यूज टू सिग्निफाई हर एम्फेसिस आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। यानी मैं पति नहीं है तो मैं शादीशुदा तो हूँ ना, तो मैं बस इसी में ठीक हूँ। एज शी प्लीड्स ओ गॉड, शी वॉन्ट्स द ग्रेस ऑफ गॉड इन अचीविंग सम प्योरर फॉर्म ऑफ individuated self rather than merely surrendering to her passions। तो यहाँ पर ये दिखाया गया, आप अगर आप यहाँ तक नहीं लिख सकते तो इधर एम्प्टीनेस आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, तो ये दिखाया गया ना, दिस मेटाफर इज यूज टू सिग्निफाई हर एम्प्टीनेस आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। ठीक है, यहाँ तक अगर आप याद कर लेते हो तो भी बहुत है। She thinks that its achievement is possible through the very Daniel of her desire of love। और वो सोचती है कि मैं अपने, हालांकि उसके दिल में प्यार है उसके लिए शुरू से ही, लेकिन शादी हो गई, कभी एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पर वो मना कर रही है, डैनियल माने मना कर रही है, जबकि उसके दिल में है वो डिज़ायर। एंड थर शी अर्जेस टू गॉड टू हेल्प हर टू ओवरकम हर पैशंस एंड डिज़ायर। इसलिए वो ओ गॉड कहती है, भगवान को कहती है, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस चीज़ को दबा सकूँ। थ्रू आउट द डायलॉग बिटवीन कमला एंड रामचंद्र द टोन चेंजेस फ्रीक्वेंटली। तो टोन जो है इन दोनों का आपस में बहुत बदलता रहता है, कभी धीमी आवाज़ में, कभी क्वेश्चनेबल हो रहा है, कभी हाइपर होके मना कर रही है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द टोन इन टर्म्स ऑफ द वे रामचंद्र अर्जेस हर। तो रामचंद्र कैसे उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, इन ए फर्म टोन ही अटर्स, वो बहुत ही दृढ़ विश्वास से वो बोलता है, कम कमला मेक अप योर माइंड, चलो कमला अपना मन बना लो। इन ए लो टोन ही टॉक्स अबाउट ही स्पिरिचुअल लाइफ एज ए सन्यासी, और धीमी आवाज़ में बोल रहा है कि मैं तो अभी तक सन्यासी हूँ, अब तक शादी नहीं की मैंने। ही अर्जेस हर टू एक्सेप्ट हिम एंड फ्रीडम। तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे अपना लो और आज़ादी को, तुम्हें आज़ादी मिलेगी पूरी। ही रिवील्स हिज डिज़ायर ऑफ क्रिएटिंग ए वर्ल्ड लिविंग विथ हर वेयर ही विल एंटरटेन नो बडीज़ इंटरफेरेंस। कहता है मैं जब मैं शादी कर लोगी तुम मुझसे, तो कोई भी तुम्हारे ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी कोई नहीं कर पाएगा। हिज डिज़ायर रिवील्स हिज मॉडर्न सेल्फ विच प्रीफर्स द इंडिविजुअल्स डिज़ायर ओवर अदर्स। तो ये डिज़ायर क्या दिखा रहा है, उसका मॉडर्निज्म दिखा रहा है। कमला को अगर हम देखेंगे तो वो ऑर्थोडॉक्स दिखाई दे रही है। ही यूजेस ऑल द रीजन्स एंड वेपन्स फॉर कन्विंसिंग हर टू एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल। वो हर तरह से कोशिश करता है, हर हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि वो कैसे न कैसे शादी के लिए राज़ी हो जाए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट हाउ द ऑथोरियल नरेटिव वॉइस इंटरप्ट्स कमलाज अटरेंसेस। तो जब ऑथोरियल नरेटिव यानी अथॉरिटी क्या होता है, किसी का जो हक या लीडर जो बोलता है उसको जो हक होता है एज ए अथॉरिटी। मैं कहूँ कॉलेज में प्रिंसिपल का, क्लास में मेरा अथॉरिटी है।
तो अथॉरिटी नैरेटिव जब शुरू होता है ना, तो कमला का जो बोलने का जो तरीका है वो चेंज होता रहता है। जब रामचंद्र दबाव डाल के बोलता है कि तुझे करना होगा, तो कर सकती है, इस तरह से। When Ramchandra comes near to her to lift her up, she cries out and utters the word Ganesh. तो लास्ट सीन है ये नॉवल का, जब वो आता है रामचंद्र और उसको संभालने के लिए आता है, तो वो एकदम चिल्लाती है ज़ोर से और वो गणेश का नाम लेती है। देन द अथॉरिटी नरेटर कमेंट्स दैट दिस क्राई रिफ्लेक्ट्स हर एगोनी बिकॉज ऑफ द डिफीट ऑफ हर डिज़ायर ओवर द विक्ट्री ऑफ द वॉइस ऑफ हर क्रूड रिलीजन एंड ट्रेडिशन। और ये क्राई किसके साथ कंपेयर किया गया? वो जो वो रोती है ना ज़ोर से, जो रोती वो इसलिए नहीं है कि वो उसके पास आके उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, वो रोती यूँ है कि वो चाहती हैं कि वो इसका प्यार अपना ले, लेकिन वो कस्टम और रिलीजन की जंजीरों से जकड़ी हुई, इसके वजह से वो हाँ नहीं भर सकती। और वो ये देखती है कि उसका प्यार जो है हार रहा है किसके आगे? उस रिलीजन, उस घिसे पिटे ट्रेडिशन और कस्टम्स के आगे, यानी कस्टम और रिलीजन की जीत हुई। Here again, authoritative narrative voice is interrupted by the mode of psycho narration and her inner thoughts are revealed. तो साइको क्या होता है? अंदर दिमाग में अंदर जो चल रहा है, नरेशन माने बात, उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही है ना कि मैं हार गई, मेरा प्यार हार गया और मेरे जो रूल्स और रेगुलेशन, जो कस्टम्स है ना, ये जीत गया। शी फील्स रिलीफ फ्रॉम द मिस्ट्री विच वुड हैव रिजल्टेड फ्रॉम द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर एंड लव एंड थिंक्स दैट इट इज़ गुड फॉर हर दैट ट्रेडिशन हैज़ वन ओवर हर डिज़ायर। फिर एक लम्हा वो ये भी सोचती है कि ठीक है, शायद इस कस्टम के वजह से शायद जो मेरा प्यार है मैं दबाने में कोशिश में कामयाब रह गई। इट इंडिकेट्स हर फेथ इन ट्रेडिशन विच मेक्स हर प्रिजर्व हर एटीट्यूड ऑफ गुड वुमेनहुड बाय डैनिंग डिज़ायर एंड सेटिस्फैक्शन। तो उस कस्टम और ट्रेडिशन के नीचे तले दबे होने की वजह से वो अपना अस्तित्व एज ए औरत का जो होता है ना, इज़्ज़त, उसको बचाने में वो कामयाब रही। इस बात से वो कहीं ना कहीं खुश भी हो रही है। शी फील्स अ सेंस ऑफ फ्रीडम विच शी गेट्स बाय ओवरकमिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैन बिफोर हर। और दोबारा एक वो फ्रीडम इसको महसूस हो रहा है, फील कर पा रही है कि एक मेल उसको अपनाने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि वो देगा, लेकिन ये अपना खुद का डिसीजन बताते हुए कि मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है अब। एक गणेश था, वो चला गया है, तो बहुत है। She realizes the happiness of being loved by someone and this is narrated through the mode of narrated monologue. तो वो इस बात से भी काफ़ी खुश है कि उसको ये लगा या पता लगा कि उसको कोई चाहता भी है इतना दिल से, और ये चीज़ उसको बहुत सुकून दे रहा है। यहाँ देखिए, नरेटेड मोनोलॉग माने एक ही, यानी ये इसके दिमाग में ही चल रहा है डायलॉग। मोनोलॉग मीन्स वन डायलॉग, वन इज स्पीकिंग इन हिज माइंड। और वो डायलॉग क्या था? इट वॉज हैप्पीनेस टू नो दैट समवन लव्ड हर फॉर हर ओन सेक, desired as she was and degraded in the sight of the little world in which she lived. उसको वैसे का वैसा अपनाने की कोशिश किया। अब जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, कुछ देखते हैं, कैरेक्टर बैठा सोच रहा है, बोल कुछ नहीं रहा, लेकिन नरेटर पीछे से बोल रहा है कि वो द्वंद्व में है कि वो कैसे करे, इस तरह से समथिंग। तो पीछे से जो डायलॉग बोल रहा है वो क्लियर कर रहा है पूरा। हियर द वॉइस ऑफ ट्रेडिशन विन्स ओवर द वॉइस ऑफ मॉडर्निटी। तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जो आवाज़ है जो ट्रेडिशन की, वो मॉडर्निटी के ऊपर जीत जाता है, मॉडर्निटी को हरा देता है। द टू ऑफ देम डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर फॉर एवर एंड लिव देयर लाइव्स इन देयर ओन वेज। इस तरह से वो दोनों अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी का रास्ता अपना अपना निभाते हैं या जीते हैं। रामचंद्र स्पेंड्स हिज होल लाइफ इन हेल्पिंग द नीडी एंड सफरिंग पीपल। Kamala spends her money in the unselfish work of charity and her life in helping the poor and unfortunate. दोनों ही गरीबों को और ज़रूरतमंद की मदद करते हुए निकाल देते हैं। It is also mentioned that she does not get rid of her love but the man and it signifies Kamala's asserting victory over her passions. तो एक बात ये भी बता दिया कि कमला उससे प्यार करना नहीं छोड़ती है, वो प्यार उसका ज़िंदा है उसके दिल में। लेकिन ये भी दिखाया है कि कमला कैसे अपने पैशन, अपने जुनून के ऊपर काबू, अपने फीलिंग्स के ऊपर काबू करने में कितनी कामयाब हो जाती है। द कमला नॉवल कमला एंड्स हियर एट दैट दिस सिग्निफिकेंट मोमेंट। यहाँ पर ख़त्म होता है नॉवल। कमला इज़ कंस्ट्रक्टेड एज एन एमर्जिंग individuated self who chooses to live at the stake of the killing of her desire. कमला ऐसी एक कंस्ट्रक्शन यानी कहानी का किरदार ऐसा बताया गया जिसमें वो अपने ख्वाहिशों को का गला घोट के जीने का तरीका बता रही है, जी सकती है। शी ऑल्सो फील्स
It is true that the love could never be hers, and yet in a way it was hers forever. उसको ये भी पता था, महसूस करती थी कि ये प्यार हमेशा के लिए उसका है, पर उसको ये भी पता था कि ये प्यार मेरा कभी हो नहीं सकता, मेरा खुद का, या जिन दुनिया को मैं बता नहीं सकती। बट कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड थी कि उसको कोई प्यार करने वाला है। द नोशन ऑफ हर गुडनेस एज ए वुमेन इज़ अचीव्ड थ्रू द सेक्रीफाइस ऑफ हर डिज़ायर। तो एक औरत होने के नाते अपनी ख्वाहिशों को कैसे उसने त्याग दिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दैट इज़ डैनियल ऑफ लव ऑफ फॉर हर सेल्फ बट ट्रांसलेटेड इनटू सर्विस टू पीपल। वो जो प्यार था उसका उसने क्या कन्वर्ट किया, ये डायरेक्शन दिया बाय सर्विंग द पीपल, है ना, लोगों का दुखों को दूर करते हुए अपने आप को सेटिस्फाई कर रही है। बोथ दिस मोमेंट्स कैन बी सीन एज द इंस्टेंस ऑफ एमरजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड डिज़ायर। तो इस तरह से दोनों इंस्टेंस, एक तरफ प्यार को कैसे वो इमोशनली कंट्रोल कर रही है, दूसरा वो दूसरों की मदद कर रही है। तो इसे हम बता रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग सेंस है उसका, कैसा सेल्फ और डिज़ायर है उसका लाइफ का, और वो कैसे संभाल रही है। एंड साइमल्टेनियस सप्रेशन ऑफ देम इन द नेम ऑफ शेम एज वेल एज फॉर ए हायर स्पिरिचुअल गोल। और दूसरी तरफ ये भी वो अपने आप को कहती है कि मुझे शर्म आ रही है, मैं लज्जा आ रही है मुझे कि ये बात कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो और मेरा मन हाँ भी कह रहा है। यू नो वो क्लियरली स्टेट भी करती है जब वो बोलता है ना, रामचंद्र व्हेन ही प्रपोजेस शी एक्सेप्ट, शी सेज दैट येस आई वांट टू टेक योर प्रपोजल बट I am entangled or I am chained up with my tradition and customs. What the people will tell. My father-in-law will tell that yes, Ganesh was right. You are having an illicit relationship. So I don't want that. अब यहाँ पे देखिए फर्दरमोर अगर हम देखेंगे तो डिसएग्रीमेंट भी दिखाई दे रहा है कमला और रामचंद्र का आपस में, यानी आपस में जब बात करें तो एक दोनों दूसरे से सहमत नहीं है। Two individual voices disagree with each other in the colonial modern period, though both of their voices reflect the possibility of fulfillment of their desire. हालांकि जब वो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाती। रामचंद्र को कमला मिल जाती, कमला को उसका प्यार मिल जाता। रामचंद्र's voice favors modernity whereas कमला's voice favors tradition। तो अब दो जो अलग रास्ता क्या है, रामचंद्र मॉडर्न है, कमला ट्रेडिशन से बिलोंग करती है। More importantly, the model self of Kamala makes her the agent of her own desire, and it is through this self she articulates her favor for the tradition। तो आप ये चीज़ स्किप कर सकते हो क्योंकि हमने ये ऊपर डायलॉग यानी यही एज ए थीम हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पैराग्राफ में मैं देखना चाहती हूँ। इन द लाइट ऑफ भक्तिन्स आइडिया ऑफ डायलॉगिज्म इट बिकम्स क्लियरर दैट द नॉवल कमला हैज़ ए डिस्टेंड नरेटर। तो डिस्टेंस्ड नरेटर है यहाँ पर, यानी एक बहुत दूर से एक आवाज़ जो है उस कहानी को आगे आगे बढ़ा रहा है। इट डज़ नॉट शो प्रेफरेंस फॉर ए सिंगल वॉइस, रादर इट अलाउज वेरियस वॉइसेस टू एस्टैब्लिश द डायलॉग। देखिए पहले नरेटर बोल रहा है कहानी पूरा बीच बीच में, फिर कमला कभी उसके दिमाग में जो चल रहा है वो डायलॉग्स आ रहे हैं, कभी उसके गणेश के आ रहे हैं, कभी रामचंद्र के आ रहे हैं। ज़्यादा डायलॉग इनके कमला और रामचंद्र के होंगे, ठीक है। दिस आइडिया इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड इन मैनर इन विच द कैरेक्टर्स इन द नॉवल स्पीक। तो ये नरेटिंग जो स्टाइल है ना, जो मन में बात करना और वो डायलॉग आप सुनाई देता है आपको जब प्ले देखते हो, आप मूवी देखते हो, तो ये क्या करता है नॉवल को आगे बढ़ाने में या नॉवल को समझने में काफ़ी आसानी होती है, कैरेक्टर्स को समझने में। हमें कैसे पता लगता है कि मूवी का विलन विलन है, जब वो दिमाग में वो जो सोचता है ना, जो कनिंगनेस या फिर बदला लेना है, तो वो इनर मोनो डायलॉग है उसका, इस वजह से पता लगता है हमें, ठीक है। दिस novelist does not give preference to one voice. Just like Kamala, the novel itself shows the continuous turmoil of two voices, and the novelist attempts to represent the continuous conflict between the tradition and modernity going on in the colonial modern people, which is unresolved. तो कमला ही नहीं सिर्फ यहाँ पर बोल रही है या फिर टॉर्चर सहन कर रही है, दो से भी ज़्यादा आवाज़ें हैं। कमला की है, रामचंद्र की है, गणेश की होगी, साईं की भी है इसमें। साईं का इसमें मैं बताती हूँ आपको, they were having a relation with Ganesh and Sai were having the relationship. Kamala came to know about this. Sai was trying to get pregnant and she wanted to give birth to a child, but she was never, she could not, she cannot, I'm sorry, she could not be graced with the
विद द चाइल्ड कि वो माँ बन नहीं पाई, वो बहुत कोशिश करती है और वो उस दुख से भी काफ़ी गुजरती है कि वो माँ नहीं बन पा रही है। रादर हियर कमला इज़ pregnant also, but she is not getting the love because her love has been snatched by साई। ठीक है, तो ये चीज़ भी है यहाँ पर। तो इन सब की आवाज़ें, सबके डायलॉग, इनके मन में जो बातें हैं, सब बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो ये आपको लिखना है। ओवरऑल इसमें है कि क्या है, इसमें नरेशन जो है वो डायलॉग्स जो है मोनो डायलॉग के वजह से, साइको नरेशन के वजह से ये आपका जो नॉवल है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। तो ये स्टाइल हमें, मैं आपको हाईलाइट करते हुए दिखाई दे रही हूँ, देखो ये स्टाइल हाईलाइट करके मैं जो बता रही हूँ वो पॉइंट ज़रूर लिखने हैं आपको। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच।